नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। रविंद्र जडेजा की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें सवालों से ज़्यादा तो बवाल मच गया है। जवाब से ज़्यादा तो आग लग चुकी है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हम कैसी बात कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे आप लोग ने भी कई रिएक्शंस अब तक देख चुके होंगे। तो चलिए इन सब के पीछे क्या सच्चाई है और किस तरीके से हिंदी को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। शायद अपने पैर पर उसने कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि हिंदी को लेके भारत तो झुकेगा नहीं। एक्शन में चल रहा है, पुष्पा 3 है। और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा की जो बात आ रही है वो भी वही आ रही है कि फ्लावर समझा था क्या, फ्लावर नहीं वाइल्ड। आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके के जो पुष्पा के डायलॉग हैं आज ज़बरदस्त मीम्स में चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेके। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। असल में इस समय ऐसा होता है कि कई बार जो टीमें हैं, जैसे भारतीय टीम है या ऑस्ट्रेलिया टीम है, वो अपनी पर्सनल पीसीज भी कर लेती है। आप सोचेंगे पर्सनल पीसीज क्या होती है? पर्सनल पीसीज की जैसे जो भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे या जर्नलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जैसे अब जो चौथा टेस्ट मैच एक तरह से शुरू होना है, उससे पहले जो पहुंच चुके हैं उनके लिए रविंद्र जडेजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ वो कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले होती है, जिसमें दोनों टीमों के कप्तान होते हैं। लेकिन अब क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि टीम किस तरीके से तैयार हो रही है, क्या चीज़ चल रही है, अपडेशन क्या चल रही है, क्योंकि अश्विन ने हाल ही में संन्यास लिया था, तो ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और रविंद्र जडेजा आए थे। ऐसे में भारतीय जो जर्नलिस्ट थे उनके जो सवाल थे, उनके सवालों के जवाब जडेजा ने हिंदी में दिए। साथ ही साथ एक दो सवाल के जवाब जो शायद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनसे पूछे थे उसमें भी हिंदी में दिए। और साथ ही साथ उन्होंने, जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और प्रेशर किया कि आप हमारे सवालों को और जवाब दिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और उन्होंने कहा, जो भारत के मीडिया मैनेजर थे उन्होंने कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। अब इसी बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया मीडिया भड़क गई है। और अभी एक दिन पहले ही विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया मीडिया का जो झगड़ा है वो दिखाया जा रहा था, जिसमें ये अब साफ हो चुका है कि विराट कोहली की कोई गलती नहीं। उन्होंने ये कहा कि मेरी जितनी फ़ोटो खींचनी आप खींचते रहिए, मेरा परिवार निजी है। और बिल्कुल हर कोई, अगर मैं ही पारिवारिक आदमी हूँ और अगर बतौर मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे परिवार को दिखाएं। तो वो बिल्कुल स्वाभाविक सी, वो कह सकते हैं कि जैसे हम लिबर्टी का एक हम कहते हैं ना अनुच्छेद में है 21 में कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, तो वो चीज़ हर जगह लागू होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसे में आज जब हिंदी को लेकर जिस तरीके से अपमान किया ऑस्ट्रेलिया ने, कोई भी भारतीय उनको माफ़ नहीं करेगा। रविंद्र जडेजा की मर्जी भाई, वो किस भाषा में जवाब देते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिश में होती है। मैक्सिमम जो देश है वो इंग्लिश समझते भी हैं, चाहे वो भारतीय क्यों ना हो। लेकिन जब आज ये जिस तरीके से, चाहे स्टार स्पोर्ट्स की हमने खबर देखी, अभिमल जी जो सीनियर जर्नलिस्ट है जो इस समय वहाँ पे हैं, उनकी हमने खबर देखी, एनालाइज किया, तो पता चला कि इसमें भारतीय गलती नहीं दिख रही कुछ। क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो भारतीय जर्नलिस्टों के लिए रखी गई थी स्पेशली। मतलब रविंद्र जडेजा आए और जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके सवालों का जवाब दें, जिसमें अश्विन से जुड़े कई सवाल थे। चौथे टेस्ट मैच को लेके टीम की प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है उसको लेके कई सवाल थे, तैयारियों को लेके कई सवाल थे इन मद्देनजर, जिस पे अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन अब इस पे ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये बवाल मचाया कि हिंदी में क्यों दिया, और तो ये तो उनका निजी फैसला होना चाहिए। और मीडिया मैनेजर कह भी चुके थे कि ये भारतीय जर्नलिस्टों के लिए थी। ऑस्ट्रेलिया अगर मीडिया पहुंच भी गई, एक दो सवाल किए, तो जवाब को हिंदी में सुन के आप उसको ट्रांसलेट कर सकते थे। तो इतना बवाल क्यों? क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने सही किया है गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।